मेरे आत्मीय बंधु, इस जीवन की पहली बड़ी ही अबूझ है। लेकिन जैसे हमारे सामने कोई पहेली आती है तो हमारी चेतना को एक चुनौती मिलती है कि हम इसको जानें, समझें। अपने घर परिवार में भी बहुत छोटी अवस्था से ही हम लोग अनेक प्रकार की पहेलियां बूझते चले आए हैं। लेकिन जब जीवन स्वतः एक पहेली बनकर के सामने आ जाए तो इसका समाधान पाना संभवतः उतना आसान नहीं है जितना कि जीवन के भीतर की पहेली को बूझ पाना। जीवन अपने में स्वयं एक पहेली है, लेकिन यदि यह एक प्रश्न की तरह हमारे सामने खड़ा है तो इसका समाधान भी होना ही चाहिए, क्योंकि यह भी बड़ा अद्भुत सत्य है। पहेली का जन्म समाधान से ही होता है। और यदि हम ये कहें कि समाधान पहले होता है और समस्या बाद में आती है तो यह कहने में, यह समझने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सारी पहेलियों को समझने का, जानने का यही सूत्र है। समस्या कैसी भी हो, जीवन के भीतर की या स्वयं जीवन ही समस्या बनकर के सामने आ जाए, लेकिन समाधान सदैव उसके मूल में होता है। प्रश्न उत्तर से निपजते हैं और उत्तर तक पहुंचने के लिए ही होते हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होता जिसका कि उत्तर नहीं है। हाँ, इतना तो होगा जरूर कि फिर वो पहेली हमसे जो मांग करती है अपने समाधान तक हमको पहुंचाने के लिए, जो हमसे उसकी अपेक्षा होती है वो हम पूर सकें या न पूर पाएं। तो जीवन की जो यात्रा है वो सचमुच में जीवन को पहचानने के लिए ही है, जीवन को पाने के लिए ही है। जो जीवन हमको हमारे अनुभव में वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष
या बहुत कुछ थोड़ा अधिक बढ़ा के बोलें तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, या और भी कुछ अधिक 2-4 हजार वर्ष भी यदि कह पाए, तो भी यह जो जीवन सीमा में है, जिसकी की अवधि है, जो एक दिन धीरे धीरे चुक जाता है, ऐसे समय के काल में बंधा हुआ है। ये जो सीमित जीवन है, असीम जीवन को पाने की ओर यात्रा कर रहा है। उस जीवन को पाने की कोशिश कर रहा है जहां न मृत्यु हो और न फिर जन्म ही हो। ऐसा अनंत जीवन, ऐसा अमृत जीवन, यही इस जीवन की प्यास है। तो अब यह अमृत जीवन है कि नहीं है, सचमुच में इस जीवन की जो प्यास है, इसका समाधान संभव है कि नहीं है। अब ये इस राह पर चलता हुआ मानव कभी भरोसा कर पाता है अपने समाधान के विचार पर, और कभी नहीं भी कर पाता है। तो इस प्रकार से यदि जाने तो, विभाग करके समझे तो, इस पहले को बूझने के 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता है भाई, मेरी बात यदि आप बूझने के लिए बैठे होंगे तो बूझ पाएंगे। आपसे कहूंगा कि जब कोई पहेली आपके सामने आती है तो मन को, बुद्धि को, चित्त को बड़ा लगाना पड़ता है ना, उसमें अपने को डुबोना पड़ता है। तो थोड़ा हमारे साथ आप डूबने की कोशिश करेंगे तो ही कुछ आर पार दिखाई देगा। तो एक रास्ता तो ये है जो हमको बाहर दिखाई देता है, ये संसार। जैसे हम हर बातों का समाधान अपनी हर भूख की तृप्ति बाहर के संसाधनों से करते हैं, तो ये जो जीवन की भूख है, इसका भी समाधान हम बाहर से करने की बात करते हैं। बाहर से ही इसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं और इसकी तृप्ति को भी पाने का प्रयास करते हैं। यह रास्ता सबका जाना बूझा है, और यदि इसको बहुत शास्त्रीय ढंग से कहेंगे तो यह रास्ता विज्ञान का है। आज की जो आपकी साइंस है, जो पदार्थ विज्ञान है, हमको यह एक ऐसा मार्ग देता है जो बाहर से हमारी तृप्ति का इंतजाम जुटाता है। और एक रास्ता दूसरा है इस पहेली को बूझने का, और वो रास्ता है हमारे ऋषियों का, उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने बाहर के जगत को तो बाहर की तृप्ति के लिए छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि कितना भी रोटी खाओगे, कैसा भी मकान बनाओगे और कैसा भी कपड़ा जुटाओगे, एक दिन आएगा कि कपड़ा फट जाएगा, मकान गिर जाएगा और जितना भी खाओगे सब भस्म हो जाएगा, भूख कभी भी मिटेगी नहीं। और बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं
कि जैसे यज्ञाग्नि में घी डालते ही जाओ तो अग्नि और बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। जितना ही ईंधन सामग्री आहूत करते जाते हो, जितना ही खाते हो, जितना ही पाते हो, जितना ही पीते हो, जितना ही लेते हो, भरता तो नहीं, लेकिन लेने की कामना, पूरने की आकांक्षा और बढ़ती चली जाती है कि शायद इतने से तो पूरा नहीं हुआ, इतने से पूरा होगा और इतने से पूरा होगा और इतने से पूरा होगा और कितने से पूरा होगा, शायद इसी को पूरने में हम फट जाएंगे और पूरा तो पड़ेगा नहीं। ऐसे बढ़ते 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 अब कहां तक जाओगे आप? एक सीमा होगी। तो ये सीमा है। ऋषियों ने कहा कि सीमा में असीम को खोजने की जो विधि है वो तर्क संगत नहीं लगती। असीम को तो असीम से ही खोजा जा सकता है और इसलिए उन्होंने कहा कि हे मानव, बाहर का रास्ता बाहर ले जाने वाला है। एक रास्ता है जो तुम्हारे भीतर है, जो तुमने ले जाने वाला है तुमको। और इसलिए उन्होंने एक अंतर के मार्ग का अनुसरण किया, एक शोध की। विज्ञान बाहर चला तो जो अध्यात्म विज्ञान है, जो धर्म विज्ञान है, उसने अंतस की राह पकड़ी। पहली तो दोनों ही बूझना चाहते हैं, जीवन का समाधान दोनों ही ढूंढ रहे हैं कि आखिर जीवन क्या है। दोनों ही जीवन को खोज रहे हैं, एक अपनी प्रयोगशाला में और दूसरा इस तन की प्रयोगशाला में। और बल्कि आप ऐसा कहो, एक तो वो पुजारी लोग हो गए जो मंदिर में बैठे हैं, उनका भगवान मंदिर में बैठा है, और एक वो पुजारी हैं जिनका ये तन ही मंदिर है और उनका मन ही पुजारी है और देवता उनके भीतर बैठा है। तो एक तरफ तो बाहर चलने वाले लोग हुए और एक अंतस में जाने वाले लोग हुए। तो ये दो रास्ते हुए मेरे बंधु। अब भरोसा करना आपके ऊपर है, किस विधि से इस पहेली को बूझेंगे। अब जिधर भी आप चलो, और ये जीवन बड़ा छोटा है, इतना छोटा है कि शायद ये सोचो कि थोड़ा दिन इधर चल ले, फिर थोड़ा दिन इधर चलेंगे, और नहीं इधर से थोड़ा इधर चलेंगे, तो हो सकता है कि तब तो भाई 3 घंटे का समय बीत जाएगा और जो कॉपी है आपकी सादी ही रह जाएगी और प्रश्न तो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो कुछ लोगों का तो ऐसा ही जीवन चला जाता है, पहेली ज्यों की त्यों रहती है, समाधान नहीं मिलता और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो एक निष्कर्ष, सदियों का निष्कर्ष, युगों युगों का निष्कर्ष, ये दोनों पथ आज के नहीं हैं। विद्याम च अविद्याम च, ये तो बहुत हमारा प्राचीन उपनिषद बोल रहा है कि विद्या और अविद्या के ये जो दो पथ हैं, ये शाश्वत है, अनंत है और ये भी अनादि है। इस रूप में कि ये नहीं कि आज से मानव ने इसको जाना है और पहले नहीं जानता था। मानव के पास पहले भी विज्ञान था और पहले भी ज्ञान था, आज भी विज्ञान है और आज भी ज्ञान है, आगे भी विज्ञान रहेगा, आगे भी ज्ञान रहेगा। अब यात्रा अपनी अपनी है। चुनाव करना हमारे अधिकार में है। अपने समय का, अपने जीवन का, अपने उस शाश्वत सत्य तक पहुंचने का हम क्या पथ चुनेंगे, इसकी चुनौती हमारे सामने है। आज इस पर्व पर हम सब उपस्थित हैं। ये गोपाष्टमी का पावन पर्व, और आपसे एक सूत्र कहने की इच्छा होती है, और वो सूत्र है बहुत गंभीर है इस अर्थ में कि वो आपके जीवन की धारा को
निर्देशित करने वाला है। किधर से चलेंगे, क्या चुनेंगे, इसका निश्चय कराने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अपने विगत की ज्ञान की, विज्ञान की धाराओं का अध्ययन करके किसी एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाए जो उसके लिए आखिर हो। कम से कम अब तक ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा हमारे पास तक आई है, हम उसका पूरा पूरा सदुपयोग कर सकें। तो हम आपको कुछ स्मरण दिलाना चाहते हैं। यहां से शुरू करते हैं वार्ता। ये जो जीवन है, यदि हम ये पूछें कि ये जीवन कहां से आया है, ये जीवन क्या है, यदि हम ऐसी जिज्ञासा करें तो आप देखें कि विज्ञान क्या बोलता है, विज्ञान की दृष्टि क्या है इसके संदर्भ में। थोड़ा विचार करिए, विज्ञान क्या कह रहा है, ये जीवन कहां से आया है, जीवन क्या है, विज्ञान की निष्पत्ति क्या हो रही है। तो आज के जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं उनकी सीमा तो स्पष्ट है, बाहर के यात्री हैं तो बाहर के तत्वों के जोड़ में ही तो कहीं न कहीं जीवन को खोजेंगे। कैसी भी उनकी विधि है, कैसा भी उनका प्रयोग है, तो उनकी सीमा वहां तक है जहां तक कि इन सारे भौतिक तत्वों का प्रसार है। और ये भौतिक तत्व बहुत पुराने जो विज्ञान की सोच के लोग रहे हैं, उन्होंने इसको बड़े ही सरल ढंग से कहा कि भाई ये कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका भी समाधान बड़ा सीधा है। जो आप सोच रहे हो कि ये जीवन क्या है, तो ये जीवन कुछ और नहीं है। ये जो सोच रहे हो कि ये जीवन कहीं से आया है और फिर कहां जाएगा, ये तो सब तुम्हारी अपनी कल्पना है। सीधी सी बात तो इतनी है। और सुंदर उदाहरण से उन्होंने समझाया, आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि पान खाते हो, आप पान खाते हो, और जैसे पान खाने से मुंह लाल हो जाता है, उसमें लालिमा आ जाती है। और स्मरण है ना कि आप पान में क्या क्या खाते हैं, क्या खाते हैं। एक पान का पत्ता होता है और चूना और कत्था और सुपारी। उन्होंने कहा ये चार चीजें हैं, धरती है, जल है, अग्नि है और वायु है। ये चार चीजें हैं। और ये चारों को जब एक में मिला देते हो आप और फिर मुंह में डाल देते हो और जब उसको चबाना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपसे आप मुंह लाल हो जाता है। एक पांचवा तत्व पैदा हो जाता है, जीवन नहीं है और कुछ और नहीं। ये जो पांचवा पैदा हो जाता है, चार को मिलने से ये जो पांचवा पैदा होता है वही आप हो। ये जो हम बोलते हैं कि मैं हूं और मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या वजूद है, तो ये जो चार मिल जाते हैं तो मैं पैदा हो जाता है। और ये जब चार हट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, तो देखो थोड़ी देर में
कैसा भी पान खाओगे तो मुंह लाल तो हुआ जरूर, लेकिन धीरे 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 वो लालिमा आपसे आप विगलित हो जाती है और फिर जो जहां है वहीं चला जाता है। और अब फिर कहां से कौन आने वाला है? भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। और जब देह भस्मीभूत हो गई तो अब कौन है जो कि फिर से आएगा? कौन है? ये चार मिल गए थे और मिल करके एक बन गए थे कि मैं हूं, और चार जब अलग हो गए अपने अपने में समा गए, अग्नि अग्नि में, जल जल में, धरती धरती में, वायु वायु में, तो बस अब कौन बचा जो फिर से आएगा, बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा और स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेगा? न कहीं स्वर्ग है, न कोई अपवर्ग है, जो कुछ है वो सब ये सामने जो है इतना ही है और बस ऐसा ही है। और इसलिए करना क्या है? अब जितना अधिक पानी पी सको, जितना अधिक आग खा सको, जितना अधिक धरती जुटा सको, जितना हवा पी सको, चार के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, इसी का सब बनाव है और इसी में आप हो। तो ये पुराना निष्कर्ष है और आज भी यही निष्कर्ष है। अब चाहे उसे आप अणु कहो, परमाणु कहो, जो भी नाम दो आप, लेकिन उन नामों से कुछ होता नहीं। मुख्य बात इतनी है कि वो पदार्थ है। आज तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि वो आखिर जो कण है, जो विद्युत ऊर्जा है, वो कुछ भी कहो आप तो आप अपने को विद्युत ऊर्जा ही समझ सकते हो, और ये ऊर्जा भी पदार्थ का ही रूप है। ये पदार्थ ही ऊर्जा में बदल गया है। तो आशय क्या हुआ? जो हम हैं, हम वास्तव में कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कि सनातन है, सदैव रहने वाले हैं। तो मेरे प्यारे, जब हम सदैव रहने वाले नहीं हैं तो फिर इस संसार में ऐसा इंतजाम, ऐसी सोच का क्या मतलब है कि हम ऐसा कुछ बनावें कि मेरे लिए ही रह जाए और मेरे आगे आने वालों के लिए रह जाए। भाई, हम जितने समय तक जिएंगे, इस संसार का जितना उपभोग कर सकें, जितना इसको ले सकें, जितना इसका सुख प्राप्त कर सकें, बस इतना ही हमारे जीवन का सार है। क्योंकि 10, 20, 50, 100 वर्ष के बाद हम रहने वाले नहीं। तो एक दृश्य है, इस पहले का एक समाधान है। और बहुत लोग हैं जिनको पता है कि इतना ही सच है, और फिर एक दूसरी दृष्टि है, ऋषियों की दृष्टि है, और उनका भी तर्क बड़ा ही तर्कपूर्ण है। उसमें भी एक युक्ति है। हमारे ऋषि कहते हैं, भाई माना कि 4 को मिलने से 5वां जन्म जाता है, मुंह लाल हो जाता है। तो आप खुद सोचो जरा, यदि ये जो 5वां जन्मता है तो क्या ये शून्य से जन्मता है? ये जो जीवन आया है, आप जो कहते हो कि मैं हो गया हूं 4 मिल करके, तो क्या ये जो मैं आया हूं इसके पहले मैं नहीं था? 4 में से ही निकला हूं ना। आप कह रहे हो कि ये चारों के मिलने से मैं आया, तो ऋषि बोलते हैं कि आप जरा खुद से पूछो, क्या ऐसा तो नहीं कि इस चारों में मैं था पहले से विद्यमान? चारों में था और चारों के मिलने से मैं वो प्रकट हो गया। एक ऐसी स्थिति आ गई कि मैं जन्म गया, लेकिन मैं था तो पहले से। क्योंकि यदि मैं पहले से न रहा होता तो ये 4 में से निकल के कहां से आता? आप जो कह रहे हो कि मैं बिल्कुल एक नई चीज होकर के आया हूं, 4 तो अलग है भाई। हवा तो अलग है, पानी अलग है, धरती अलग है और आग अलग है। और ये इन चारों के मिलाने से जीवन पैदा हो जाता है, बिल्कुल एक विलक्षण नई चीज पैदा हो जाती है। तो जो है नहीं वो कहां से आ जाता है?
शून्य में से तो कोई चीज आ नहीं सकती, क्योंकि विज्ञान की जो दृष्टि है आप यदि समझें तो वैज्ञानिक यह कहता है कि कोई भी नई चीज नहीं बन सकती। ये तो विज्ञान का सूत्र है। दुनिया में जो कुछ भी है वो अवस्था का रूपांतर मात्र है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो पहले नहीं थी और आज हो जाए। तो ऋषि बोलते हैं ये तो आप ही बोलते हो ना। और यदि जीवन पैदा हो गया है तो कहीं न कहीं तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन पहले रहा होगा। यदि नहीं रहता, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। जो असत है उसका कभी भी सद्भाव नहीं हो सकता। जो है ही नहीं वो कभी है नहीं हो सकता, और जो है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। जो है उसको कोई कभी विगलित नहीं कर सकता। और इसलिए यदि मैं हूं तो मैं पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहने वाला हूं। मैं तो सनातन हूं, शाश्वत हूं। उस मैं को पहचानो मेरे बंधु। रास्ता तो यही दो है। विज्ञान के लोग उधर खड़े हैं कि भाई अरे कहां जा रहे हो, किस मैं को खोज रहे हो। घपले की बात है, कहां कोई मैं है, कुछ नहीं है। मैं नहीं है, मैं खाना तो है केवल बस, और कुछ तो मैं नहीं। कहां मैं? ये जो मैं है ये मैं खाने में ही है और कहीं नहीं। ऋषि बोलते हैं कि हाँ उस मैं खाने में ही तो हम तुमको आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो वहां की मधुशाला नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की मधुशाला है जहां सचमुच में तुम हो। अब मेरे प्यारे, चुनाव तो यही आपको करना है। आप मैं खाने की ओर जाओगे, बाहर वाले, या अपने भीतर के मैं खाने की। एक वो नशा है जो चढ़ती है और उतरती है, और एक नशा है ये कि पी लेने के बाद, चढ़ जाने के बाद फिर आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो कहा हो कि ये जब बोतल चढ़ गई तो उतर गई। कोई कबीर नहीं पैदा हुआ, कोई नानक, कोई तुलसी, कोई दादू पलटू, जिनको एक बार चढ़ गई फिर कभी उतरी नहीं मेरे प्यारे। तो देखो प्रमाण है, बार बार मैं खाने की ओर दौड़ोगे कि या कि एक ही बार। अब ये सोचना आपको है, निर्णय करना आपको है। और गोपाष्टमी का अर्थ क्या है मेरे बंधु? यही निश्चय। गाय माता की जो पूजा कर रहे हो आप, हो सकता है कि गाय दूध दे रही है इसलिए पूज रहे हो आप। दूध न देती तो, अरे दूध न दे तो तुम्हारी मां मां नहीं है तो ये गाय माता क्या मां है? पूरी दुनिया में गाय काटी जा रही है। और विदेशों को तो आप जानते हो, विदेशों को छोड़ो, थोड़े से धर्म के लोगों को भी छोड़ दो तो गाय खाने में भी कुछ अपराध नहीं, खाया ही जा रहा है उसका मांस। भाई यदि उससे कुछ हमको धन मिल जाए तो क्या क्या सुविधा है? एक साधन है हमारे उपभोग का, वो भी एक साधन है। हाँ दूध अच्छी चीज है, गाय पालेंगे, और जिस समय दूध नहीं तो फिर गाय की कोई जरूरत नहीं। लेकिन गाय दूध देती है तो भाई चलो कम से कम माता है, उसका बच्चा जो है हमारा खेत जोतेगा बैल, तो चलो भाई कम से कम गोवंश की रक्षा हो। गाय बचेगी, बैल बचेगा तो देश बचेगा। आंदोलन भी तो चल ही रहा है ना, बहुत दिनों से चल रहा है। और देखो आदमी कहता है अरे गाय बचेगी कि बैल बचेगी कि नहीं बचेगी, अरे हमको ट्रैक्टर से काम आसानी से हमारा हो रहा है, क्या जरूरत है? उसका भी अपना तर्क है। तो ये तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ऋषियों का तर्क क्या है? वो क्यों कह रहे हैं कि ये गाय मेरी मां है और क्यों बचनी चाहिए? आज क्यों हम उनको पूजें और आज ही के दिन पूज करके फिर वही काम करें जो रोज करते हैं? उसका भी कुछ अर्थ नहीं। तो ऋषियों की जो दृष्टि है वो बहुत गंभीर है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा तो डुबकी लगाइए। और हम चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आप इस मैखाने में डूब जाइए। देखिए आपको कुछ चढ़ती है कि नहीं, और
और मैं जानता हूं, समझता हूं यदि थोड़ा भी बूंद आपके भीतर इसका थोड़ा सा स्वाद मिलेगा तो मेरे प्यारे अभी जो आप यहां हो बिल्कुल नया होकर के जाओगे, यहां से एक नव जीवन लेकर के जाओगे यहां से। कोशिश तो मैं करूंगा मेरे बंधु। अब आप मेरे साथ डूबोगे कि नहीं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कोशिश करता हूं। रास्ते तो दोनों सामने हो गए, अब दोनों से एक एक सवाल पूछना है। मान लिया कि ये जो चारों है जब मिलेंगे तो मैं बनेगा, तो अब तो मेरी यात्रा यहीं तक है। लेकिन केवल एक मैं ऐसा तो नहीं हूं यहां ना, पहले तो असंख्य मैं है, मानवों का मैं, पशुओं का मैं। वो बोलते तो नहीं कि मैं हूं, लेकिन उनकी आंखों में झांको तो पता लगता है कि उनका भी अपना मैं है, उनके भी अपने बच्चे हैं, उनका भी अपना छोटा परिवार है। ठीक है, वो विस्मित हो जाते हैं। तो उस देह के विकास के क्रम में ये मानव तन आया और ऋषियों की दृष्टि से आत्मा के विकास के क्रम में यह मानव तन मिला हमको। एक के अनुसार देह विकसित होते होते मानव रूप में आई और एक के अनुसार आत्मा के विकास में हमको ये मानव तन प्राप्त हुआ। यदि आप समझें तो पीछे तो उधर बंदर खड़ा है देह को लेकर के, और इधर हमारी गौ माता है। और यदि आप समझ लें कि देह हमारा बंदर का है और आत्मा हमारी गाय की है, तो बात बैठती है कि नहीं? नहीं बैठती। देह की दृष्टि से यदि आप समझें, और क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, क्यों दोनों को मिलाना चाहता हूं, आज विज्ञान ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है। आप सुने हो, आइंस्टीन का नाम आपने सुना है। ऐसे वैज्ञानिक हो गए जिन्होंने सचमुच में विज्ञान को एक धर्म का आधार दे दिया है, और घोषणा हो सकती है कि आने वाले भविष्य में विज्ञान की आंखों से हम अध्यात्म पढ़ेंगे। उन्होंने जो सत्य सुनाया है उसके आधार पर विज्ञान की एक नई धारा, एक नई शाखा पैदा हो गई है। और आइंस्टीन ने कहा कि यदि कोई सच्चा जीवन चाहते हो आप, तो आपको विज्ञान के साथ धर्म को भी जोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि विज्ञान न होवे तो निश्चित है कि चल नहीं पाओगे। विज्ञान के बिना लंगड़े हो जाओगे, लेकिन यदि धर्म न हो तो धर्म के बिना तो अंधे हो जाओगे। तो धर्म की आंख चाहिए मानव को, और विज्ञान का पांव भी चाहिए। आपने वो कथा सुनी होगी कि हम लोग छोटी कक्षा में पढ़ते थे कि एक गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा रह रहे थे, और किसी समय गांव में बाढ़ आ गई थी। पानी जब बढ़ने लगा तो लोग तो भागने लगे, घर बार छोड़ के भागने लगे। लेकिन अंधा कहां भाग के जाएगा, और अंधे को कौन ले जाएगा? वो उदास होके था। लंगड़े के सामने भी समस्या थी कि आखिर में वो कैसे पार करेगा। और फिर दोनों ने मिलकर एक युक्ति की, सुना होगा आपने। अंधा बोला, लंगड़े भाई अब तो कुछ बतलाओ। दोनों मिलकर सोचने लगे। एक ने कहा कि अंधा बोला, लंगड़े भाई मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। अंधे के कंधे पर लंगड़ा, और लंगड़े ने कहा राह बताता जाता हूं, मैं आगे बढ़ते जाओ। मेरे पास आंख है, मैं देख सकता हूं। तुम्हारे पास पांव है, तुम चल सकते हो। यदि हम दोनों मिल जाएं तो इस बाढ़ को पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे, इस संसार की बैतरनी को हम पार कर सकते हैं।
गौ माता की पूंछ पकड़ करके, नहीं ना हमारा भाव है ना? लेकिन हम तो पूंछ पकड़ रहे हैं, और गौ माता रहेंगी तभी तो पूंछ पकड़ोगे आप। गौ माता को पूछोगे तभी तो पूंछ रहेगी तुम्हारे हाथ में। धर्म की आंख चाहिए और विज्ञान का पांव भी चाहिए मेरे बंधु, बंदर भी चाहिए और गाय माता भी चाहिए। और यदि ठीक से समझोगे तो हमारे ऋषि कहते हैं कि ये बंदर भी अवध्य है, बंदर को मत मारो। ख्याल में है आप? गांव में आज भी लोग जानते हैं कि यदि बंदर को मारोगे, बंदर की हत्या करोगे तो ब्रह्माग्नि लगेगी, इन लोगों का विश्वास है। और गाय को तो मारना ब्रह्म हत्या के समान है। ये दोनों अवध्य हैं। लेकिन आज की जो हमारी दुनिया है, इसमें तो खुद मानव ही बद्ध हो गया है, तो बंदर और गाय की तो कोई बात नहीं रह गई भाई। तो देखो, आप यदि बंदर को बचा सको और गाय को बचा सको तो सूत्र समझ में आएगा। इस देह को बचाने का सूत्र, इस आत्मा को बचाने का सूत्र, ये जो दोनों चीजें अलग अलग है ना, जो समझ रहे हो कि ये देह है और ये आत्मा है, देखो कहीं ठीक से समझोगे तो समझ में आएगी बात। विज्ञान की दृष्टि केवल बाहर के कारण ऐसी है कि वो देह को ही सच समझता है, और जो धर्म की दृष्टि है, अध्यात्म की दृष्टि है, वो भीतर के कारण समझ पा रहे कि केवल भीतर ही सच्चा है। सच्चाई तो ये है मेरे बंधु, मैं न हो तो देह भी न हो, और देह न हो तो मैं कहां रहेगा। यदि आप अपने से एक सवाल करो, अपने से आप पूछो, देह और मैं में यदि चुनाव करना चाहो कि मैं आत्मा हूं कि मैं देह हूं, तो यदि अभी आपसे मैं पूछूं कि आप देह नहीं हो तो आप क्या कहोगे? यदि आपसे मैं कहूं कि आप आत्मा हो तो आप क्या कहोगे? आपको तो कहना पड़ेगा भाई कि मेरे पास देह भी है और मैं आत्मवान भी हूं, मैं भी हूं और ये मेरी देह भी है। मैं और मेरा एक ही संग है मेरे प्यारे। यदि मैं न हूं तो मेरी देह भी नहीं होगी, और ये मेरा न हो तो फिर मेरा किसका होगा? मैं के बिना मेरा नहीं होगा और मेरे के बिना मैं भी होगा नहीं। तो दोनों जो अतियां हैं, ये जो दोनों अतिरेक है, वास्तव में भीतर जाने के मुंह में बाहर को छोड़ रहे हो और बाहर दौड़ने के मुंह में भीतर जो जाना चाहते हो। मेरे प्यारे, सत्य अध्यात्म की दृष्टि का अन्वेषण करोगे और ऋषियों की बात सुनोगे, विद्याम च अविद्याम च यस् तद वेदो भयम सह। बोलते हैं हमारे ऋषि के ज्ञान का अर्थ, ज्ञान में विद्या और अविद्या दोनों का तत्व विद्यमान है। जो वेद है, जो ज्ञान है, वो विद्या और अविद्या दोनों का संगम है, दोनों का समन्वय है, दोनों ही एक संग है वहां। और इसलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम स्नुते। बोलते हैं कि यदि अविद्या का अनुसरण करोगे, विज्ञान को जानोगे, तो इससे संसार में जीना सीखोगे, और यदि विद्या का अनुसरण करोगे तो इस संसार से पार हो जाओगे, उस अमृत की उपलब्धि हो जाएगी। तो दोनों की स्वीकृति की आवश्यकता है, और ये दोनों को स्वीकार लो। तो जो सूत्र आज सुनाना चाहता हूं आपको, इस पर्व का सूत्र, थोड़ा सा और डूबो आप। यदि मान लो आप बंदर से ही आए हो, जैसा विज्ञान कहता है, थोड़ी देर के लिए गौ माता को एक दूर रखो, थोड़ा बगल में। तो यदि बंदर से हम आए हों तो आप जानती हो, एक जरा प्रश्न आपसे करो, बंदर शाकाहारी है कि मांसाहारी है? इसका आपको स्मरण है? हाँ? क्या है? बंदर शाकाहारी है कि मांसाहारी? देखो, ये सारी दुनिया से पूछने की बात है। जो विज्ञान पढ़ते हैं, जो विज्ञान की बात करते हैं, अब देखो हिंदू मुसलमान की बात ना करो, सारे मानव जाति की यदि बात करो। हो सकता है कि मुसलमान भाई कुछ बोलेगा कि भाई हमारा धर्म ऐसा कहता है। देखो, धर्म ऐसा कहता है कि कैसा कहता है,
सत्य तो सत्य होता है, आंख खोल के उसे देखने की जरूरत है। आप जरा विचार करो और पूछो कि बंदर क्या खाता है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बोले कि बंदर मांस खाता है तो पशु मेरे प्यारे, लेकिन तुम्हारा पिता तो है नहीं माता सही, वहीं से आए हो। और विज्ञान कहता है कि तुम उससे विकसित होकर आए हो, बंदर से विकसित होकर के आए हो ये मानव तन में। तो जब विकसित होकर आप आए हो तो इसका मतलब है कि उसमें यदि कुछ कमी भी रही होगी तो आप तो उससे भी और आगे हो गए हो ना। तो अब जरा आप अपने से पूछो, जब बहुत आगे हो गए हो तो आप कैसे हो गए हो? वो बंदर जो मांसाहारी नहीं है और तुम जब बंदर से बहुत विकसित हो गए हो तो अब जरा आप अपने से पूछो, हमारे वेद शास्त्र से नहीं पूछो, किसी से पूछो नहीं, प्रकृति की जो खुली किताब है उससे जरा पूछो मेरे बंधु। और हिंदू मुसलमान बनकर के मत पूछो, ज्ञानवान बनकर के पूछो, विचारवान बनकर के पूछो। और यदि धार्मिक हो गए हो, धर्म को यदि मान रहे हो और हिंदू घर में जन्मे हो मेरे प्यारे, तो भी आप पूछो अपने से। मुसलमान का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मुसलमान तो पुनर्जन्म को मानता ही नहीं। यहूदी धारा तो, इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वो तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, इसलिए उनके पास जन्मने का तो कुछ अर्थ ही नहीं है। लेकिन यदि हिंदू घर में जन्मे हो मेरे प्यारे, तो जरा आप अपने से पूछो, आप जरा बताओ कि गाय क्या खाती है? उस गो योनि से आप आए हो और पूछो कि गाय शाकाहारी है कि मांसाहारी? बात ख्याल में आती? गाय क्या खाती? किसी का मांस नहीं खाती है मेरे प्यारे। और अपनी मां से आगे आए हो और विकसित हो गए हो मेरे बंधु, हिंदू घर में जन्मे हो। और आप जरा पूछो कि आप क्या हो गए हो? अपनी मां के वंश परंपरा को और बहुत आगे तक तुमने बढ़ा दिया है, तो अब क्या हो गए हो मेरे प्यारे? वो पूरी दुनिया में देखो, वो चाहे भौतिकवादी हो और चाहे धार्मिक हो, ये दोनों लोग दोनों प्रकार के मानव मांसाहारी है। अब बोलो, ये विज्ञान को मानने वाले हैं कि धर्म को मानने वाले लोग हैं? मंदिर में जाने वाले लोग हैं कि मस्जिद में जाने वाले लोग हैं? और इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे, आज गाय की पूजा करके क्या करोगे आप? यदि गाय को पूज रहे हो मेरे बंधु, तो उसका तो जो सत्य है वो समझना पड़ेगा। और वो सत्य ये है कि गाय शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं, और बंदर भी शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं। और दोनों से मिलकर के यदि आप आगे आए हो इस मानव तन में, तो शाकाहार ही आपका स्वाभाविक आहार है, न कि मांसाहार मेरे प्यारे। एक संदेश तो है इसमें, एक सूत्र तो है इसमें। और देखो, हो सकता है कि मुसलमान कहें, ईसाई कहें, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन एक और गंभीर सत्य जो इसमें से निकलता है, आप देखोगे तो समझ में आएगा। आपने ख्याल किया होगा, शायद ख्याल न किया हो, इस पर विचार न किया होगा आपने देखा है कि जब बंदर का बच्चा जन्मता है तो उसकी आंख खुली रहती है कि बंद? शायद ये ख्याल नहीं आया होगा। इसको ऐसे समझिए, अपने घर में वो बकरी का बच्चा, तब देखा होगा आपने, देखा नहीं? गाय का बच्चा देखा आपने? देखा? गाय का बच्चा जब खुली होने का मतलब, भाई बाहर आते हैं तो आंख उनकी खुलती है, सामने आंख खुली रहती है, ये तो बड़ा स्पष्ट प्रमाण है। और यदि आप इस विज्ञान को, प्रकृति के इस सूत्र को
सारे जीवधारियों पर लागू कर दीजिए तो ये सत्य प्रकट होकर आता है कि धरती पर जितने भी ऐसे प्राणी हैं जो आंख खोल करके पैदा होते हैं, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो आंख बंद करके पैदा होते हैं। तो जो आंख खोल के पैदा होते हैं, जरा उनके गणना करिए तो आप। अब देखिए, जैसे आपके घर में कुत्ता है, आपने पाला है, उसका जब बच्चा होता है तो छोटा पिल्ला, वो कैसे आता है इस संसार में? हाँ, कैसे आता है? और शेर का बच्चा, हाथी का बच्चा, हिरन का बच्चा, मेरे बंधु, ये सब आंख खोल के आते हैं। और कुछ लोग हैं जो आंख बंद करके आते हैं। तो देखो, दुनिया में बड़ी बड़ी जाति है, हिंदू की, मुसलमान की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, लेकिन समझो तो प्रकृति के इस संसार में, उसके परिवार में ये दो जाति है। और एक जाति है वो जो आंख खोल के आते हैं, और एक वो जाति है जो आंख बंद करके आते हैं। दो ही प्रकार के लोग। और जितनी भी आंख खोल के आने वाली जातियां हैं, वो स्वर्ग में आने वाले जितने पशु हैं, अब जरा ख्याल करो आप, बंदर का बच्चा आंख खोल के आता है, हाथी का बच्चा आंख खोल करके आता है संसार में, गाय का बच्चा आंख खोल के आता है। आपको ख्याल में बात आ रही ना? एक तरफ तो आंख खोल के आने वाले लोग हुए और दूसरी तरफ आंख बंद करके आने वाले, और उसमें मानव आंख खोल करके आया हुआ है। और ये जो मानव आंख खोल करके आया हुआ है, अभी मानव क्यों मांसाहारी है मेरे प्यारे? अब ये तो यही कहा जा सकता है ना कि यह मानव अपनी स्वतंत्रता का नाजायज लाभ उठा रहा है। देखो, इस पूरी दुनिया में धर्म का इतना बड़ा राज्य है, धर्म का इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, कहां नहीं रामायण हो रहा है, कहां नहीं कुरान हो रहा है, कहां नहीं बाइबल पढ़ी जा रही है। और यदि ख्याल करो तो पूरी दुनिया ही धर्म के नाम पर न जाने कितने भागों में बटी हुई है, और कितने बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आदमी न जाने क्या क्या कर रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, हिंसा, उसके पीछे क्या क्या कुकृत्य हो रहा है, शोषण है, लोभ से, बलात्, कैसे भी आदमी का धर्मांतरण होवे और एक दूसरे पर कैसे भी जाति हो, वो सब धर्म है, ऐसा भी मानने वाले लोग हैं। इतनी हिंसा धर्म के नाम पर यदि धरती पर हो रही हो, तो आप सोचो कि वो वैज्ञानिक तो इनसे बहुत अच्छे हैं मेरे बंधु। ये विज्ञान न होता तो आज जितनी सुख समृद्धि बाहर फैली हुई है, इसमें से एक भी नहीं होती। और नाराज नहीं होना, देखो हमने साधु का कपड़ा पहन लिया है, तो क्या हमने कोई विज्ञान पैदा कर दिया है? इस विज्ञान का उपयोग हम कर रहे हैं। किसी कबीर ने मेरे प्यारे कोई एक सुई बनाया है क्या? नहीं, बोलो ना आप। कोई तुलसी ने कोई जो है, अब देखो कोई, आप ही खुद सोच लो, हम उनकी कोई निंदा नहीं कर रहे हैं। कोई कबीर, नानक, तुलसी, पलटू, इन लोगों ने कुछ ये कोई हवाई जहाज बनाने वाले ये लोग नहीं है मेरे प्यारे। ये ट्रेन जिससे हम इतना लाभ ले रहे हैं, ये जो विद्युत है, हमारे किसी संत ने नहीं बनाया है। लेकिन हर संत, अब आज तो हमको भी भाई एसी में यात्रा करना हो, हमको भी प्लेन में जाना हो, तो बड़े आराम से जाएंगे। लेकिन विज्ञान को जितना गाली दे सकते हैं वो भी हम देंगे कि ये भौतिकवादी व्यवस्था है, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है। ये सब तो हमको कहना ही चाहिए भाई, जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हमने किया क्या मेरे प्यारे? और इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है कि भौतिकवादियों ने उतना संघर्ष नहीं किया है, उनके द्वारा इस धरती पर इतना रक्तपात नहीं हुआ है जितना कि हमारे धार्मिक जनों के कारण आज जो धरती पर हो रहा है वो धर्म के नाम पर हो रहा है। आज चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे कुछ दिनों पहले खालिस्तान बनाया जा रहा हो, चाहे वो तालिबान की बात हो,
जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, और हजार वर्षों की भारत की गुलामी तो धर्म के ही कारण, भारत को धर्मांतरित करने वाले लोगों के कारण ही ना। तो ये सब कुछ धर्म कर रहा है। और मैं तो आपसे ये कहने निकला हूं, ये प्रकृति का धर्म क्यों नहीं पढ़ते हो आप? अरे एक बार कुरान को, बाइबिल को, अपने गीता को बंद तो करो। गीता भी तो पढ़ करके मेरे प्यारे, अभी तो देखो ना, दुर्गा पूजा मनाए हो ना, और अब तो भाई रमजान आ गया है, तो इस समय तो मुसलमान भाई बड़े आराम में होंगे। चलो भाई, शायद इस समय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन कबीर साहब बोलते हैं कि दिन को रोजा रहत हैं और रात हनत हैं गाय। बाहर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन रात जब रोजा खुलेगा, कहां से खुलेगा? मेरी आंख नहीं खुलेगी मेरी बंधु, रोजा खुलेगा और मुंह में गाय माता चली जाएंगी। रात हनत है गाय। और हिंदू, अभी तो आप देखो, दुर्गा जी की पूजा हुई होगी, विंध्याचल भवानी के पास गए कि नहीं? आप देख लो कितना खून बहा होगा। वो सब दुर्गा जी तो पी होंगी ना, और कौन पीता होगा? ये जिस दुर्गा को चढ़ा रहे हो, जिस खुदा को प्रसन्न करना चाहते हो आप, ये कोई धर्म है मेरे बंधु? यदि ये धर्म है तो बोलो अधर्म क्या हो सकता है? आप परिभाषा करो। यदि ये सब कुछ धर्म है तो कौन सी चीज है जिसको आप अधर्म कहोगे? तो आपसे तो आज इस गोपाष्टमी पर्व पर हम ये कहना चाहेंगे, और जो हम सारी दुनिया को सुनाने के लिए निकले हुए, इस धरती का कभी भी कल्याण नहीं होगा मेरे प्यारे, जब तक धरती पर मांसाहार होगा। देखो, मैं क्यों कहना चाहता हूं कि जो खाते हो उसी से खून बनता है, उसी से देह बनती है, और उसी से तुम्हारा मन बनता है। जब तुम्हारा ये आधार ही विकृत है, वो सुंदर नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप कैसे स्वस्थ होगे? आप कैसे सुंदर होगे? कैसे अच्छे होगे? दुनिया से बोलते हो कि अहिंसक और ब्रह्मचर्य का पालन करो, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसक बनो। अरे मेरे प्यारे, ये सब कह रहे हो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, घर में प्रेम से रहो। मेरे बंधु, प्रेम का कोई काम करोगे तब तो। ये जो इतना बड़ा पापाचार है, ये जो धरती का इतना बड़ा अधर्म है कि सारी धरती का जो सब कुछ है वो हमारे पेट में समा जाने वाला है, तो ऐसा ये जो इंसान है, ये जो मानव है, ये कैसे सुखी हो सकता है? हिंदू बनो कि मुसलमान बनो, क्षत्रिय बनो कि ब्राह्मण बनो, जब तक आप मांसाहारी हो तब तक अभी तो आपने प्रकृति की एक वो शर्त पूरी ही नहीं की जो तुम्हारे तन धारण करने की पहली शर्त थी। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मांसाहारी हो गए हो और मैंने कहा कि शाकाहारी हो जाओ तो तुमने कोई बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर लिया। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो पहली शर्त है मानव तन में आने की कि शाकाहार तुम्हारा आहार है। शाकाहारी होना मानव की पहली शर्त है। और मेरे बंधु, जब तुम इस प्रवेश में, इस कक्षा में प्रवेश की पहली शर्त ही नहीं पूरा कर सको तो फिर इसके आगे जो भी करो सब व्यर्थ है। तो गाय माता की पूजा करो आप मेरे बंधु। यदि पूछते हो आप गाय को मां कहते हो, तो हम तो आपसे कहना चाहेंगे मेरे प्यारे, कम से कम गाय को मां कहने वाले तो शाकाहारी हो जाएं। जो गाय को मां नहीं कहते हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि हम गाय से पैदा हुए हैं, उनकी बात छोड़ो। मुसलमान भाई की बात छोड़ो, बाद में उनको मनाएंगे। ईसाई की बात छोड़ो, बाद में उनसे कहेंगे। यदि सुन जाए तो वो भी सुन जाए, लेकिन आप तो सुनो। आप तो गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरनी पार होने वाले हो, आप तो सुनो। लेकिन आप भी कहां सुनते हो? आंदोलन कर रहे हो कि देश में गोहत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कहते हो कि हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये तो आप कहते नहीं। और आप कहते हो कि तब इतना भेड़ बकरे क्या होंगे? आप बोलते हो ये सारे भेड़ कहां जाएंगे? अरे मेरे प्यारे, जब ये बोलते हो कि सारे भेड़ कहां जाएंगे, तो वो भी बोलते हैं कि सारी गाय बैल कहां जाएंगे? उनका भी तर्क है, कहीं नहीं जाएंगे। सबका जिम्मा तो तुम्ही ने लिया हुआ है ना, क्योंकि सब अपने घर में रखोगे आप ना, इसलिए हमारे पेट में चला जाए वही अच्छा है।
तो बस इतना ही सूत्र आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे कहने से नहीं मेरे बंधु, आंख खोल के जन्मे हो। देखो मेरी बात समझ सको तो समझ जाओ। आंख खोल के जन्मे हो। और अब तुम्ही से पूछता हूं, थोड़ी अपनी ही बात बताओ। यदि आंख खोल के जन्मे हो और आहार वो ले रहे हो जो आंख बंद करके आते हैं, उनका आहार, तो अब आप बताओ कि आओगे तो जरूर अगली बार आप फिर से। देखो मुसलमान हो के जो बोलते हो कि हम नहीं आएंगे, तुम्हारे कहने से प्रकृति का नियम नहीं बदलेगा, जानो। जो सोच रहे हो कि मैं ईसाई हूं अगले बार नहीं आऊंगा, संभव नहीं मेरे बंधु। और मैं क्यों ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आज तो ऐसे लोग मिल गए हैं जो कि पीछे ईसाई थे, अभी जन्मे हैं, उन्होंने अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लिया है। ऐसे बहुत कहानियां मिल गई हैं, प्रमाण मिल रहे हैं। तुम्हें तो जन्मना ही पड़ेगा और तब तक जन्मना पड़ेगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तब तक तुम्हें जन्मना पड़ेगा, तब तक तुम्हें मरना पड़ेगा, जब तक कि जीवन की पहली हल नहीं कर लोगे, जब तक उस शाश्वत जीवन को प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें ऐसे ही जन्मना मरना पड़ेगा। स्वर्ग में बैठ करके आराम में नहीं हो सकते हो मेरे बंधु। सोच रहे हो कि स्वर्ग मिलेगा, अनंत सुख भोगेंगे। स्वर्ग अनंत सुख का साधन नहीं हो सकता है मेरे प्यारे। अनंत सुख का साधन तो आप स्वयं हो। अपनी आत्मा में ही लौटना पड़ेगा, और अपनी आत्मा में तो वही लौट सकता है जो मानव तन की पहली शर्त पूरा कर सके। और नहीं तो क्या होगा। इस बार तो मानव तन मिल गया है, गो योनि से आकर के मानव हो गए हो मेरे प्यारे। ऐसा सुंदर सुअवसर मिला है कि मानव का तन पा करके कुछ कर सको, कुछ सोचो। और नहीं तो अगली बार अरे मुंह में खून पोते रहोगे तो अगली बार क्या होगा मेरी बंधु। अगली बार तो आंख बंद करके जन्मोगे, इतना ध्यान रखना। और जब आंख बंद करके जन्मोगे तो मानो तो होगे ही नहीं, होगे तो आंख बंद करने वाले पशु ही होगे, वो भी आंख खोलने वाले पशु नहीं। फिर से यात्रा वही पीछे लौटानी पड़ेगी तुम्हें। तो यदि यात्रा शुरू करना चाहते हो, जीवन की पहली हल करना चाहते हो, तो मेरे प्यारे मेरे संग आज सोचो आप जरा। आज गोपाष्टमी आप मना रहे हो, लेकिन यदि ये विचार आपके भीतर आ जाए, हमारे जीवन की राह बदल जाए, तो यही तो इसका आशय होगा। कुछ मैं अति कर रहा हूं आपके साथ, कुछ जबरदस्ती कर रहा हूं आपके ऊपर। अरे मेरा चेला बनो कि मेरा गुरु ही बन जाओ मेरे भाई। देखो चेला बहुत से हो गए, गुरु भी बहुत से हो गए, तो आप केवल कल्पना कर लो, ये धरती कितनी शांत हो जाती, कितनी सुंदर, कितनी स्वस्थ हो जाती। आप जान ही नहीं रहे हो कि मांस खाने से और क्या क्या हो रहा है आपका, कैसी कैसी विकृति हो रही है। ये तो सब डॉक्टर बताएंगे, तो विज्ञान भी बताएगा। हम तो केवल इतना बताना चाहते हैं कि यदि मांस खाते रहोगे तो फिर आगे मानव नहीं होगे, निश्चित बात है। और मेरे बंधु कम से कम शाकाहारी यदि रहोगे तो मानव योनि में तो जन्मोगे, यह यात्रा तो आगे बढ़ेगी। तो बस आज इतना ही कहना चाहता हूं। यदि इस पर्व का कुछ भी संदेश आप समझ सकें, यदि गाय को अपनी मां समझ सको मेरे प्यारे, उनको माता समझ सको, तो इसलिए माता है, दूध देने के कारण माता नहीं है। दूध तो भैंस भी देती है, वो लोग बोलते हैं दूध तो भैंस भी देती है, वो क्यों नहीं माता है। बकरी भी देती है, वो क्यों नहीं माता है। उसको भी तो माता कहना चाहिए। जो लोग हैं वो बोलते हैं। और फिर देखो बोलते हैं कि क्यों गाय की हिंसा हो रही है, हत्या हो रही, इतना चिल्ला रहे हैं। अरे भाई सारे जीवों की हत्या बंद होनी चाहिए। बात तो बड़ी सही है मेरे बंधु। अब देखो हमने एक सीधी बात कही कि गाय की हत्या मत करो, तो हमको बड़ा पहाड़ा पढ़ा दिया कि सारे जीव की हत्या क्यों न बंद करने की बात कही जाए। यही आप बोलो, मतलब गाय की हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। अरे इसका कोई विरोध है? बोलो। मैं बोलता हूं, हिंदू होने के नाते बोलता हूं कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। क्या आपत्ति हो गई?
आप सारे जीवों की हत्या बंद करना चाहते हो तो करो ना भाई, हमने तो रोका नहीं। अरे जब मैं गाय की हत्या नहीं करूंगा और जब मैं मांस ही नहीं खाऊंगा तो मैं तो बोले ही रहा हूं, मैं तो बोले ही रहा हूं कि किसी की हिंसा नहीं होगी, किसी की हत्या नहीं होगी। केवल धरती पर हिंदू है मेरे प्यारे जो ये भाषा बोलता है। हमारे ही ऋषि हैं जो ये बात कहते हैं, लेकिन हमारे ही ऋषियों पर ये बड़ा कलंक है। अभी तो अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं कि वशिष्ठ के आश्रम में भी एक बछड़ा जो है काटा गया था। बोलो, वशिष्ठ के आश्रम में बछड़ा काटा गया था। बोलते हैं कि हमारे यज्ञों में वो घोड़ा काटा जाता था तो वो गधा काटा जाता था। बोलो, हमारा यज्ञ यही है। हाँ, हो सकता है मेरे प्यारे, जब दुर्गा भवानी को आज बकरा काट रहे हो तो कभी गधा भी काटते रहोगे आप, हो सकता है। आदमी को भी काट सकते हो आप करते रहोगे, लेकिन ये कोई हमारे वेदों का आदेश नहीं है, ये कोई हमारी वैदिक संस्कृति नहीं है। ये विकृति हो सकती है, संस्कृति नहीं हो सकती है। तो आज के इस पर्व पर यदि आप थोड़ा मेरा संग देना चाहते हैं तो आपके भीतर कुछ जागता है क्या? कुछ जागता है? नहीं? कोई भाव जन्मता है? और यदि ये भाव नहीं जन्मा मेरे प्यारे तो आप सोचो कि मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से जीवन बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। आप सोच रहे हो कि ईसा मांस खाते थे और मूसा मांस खाते थे, खाते रहे होंगे, मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं समझता हूं जिन्होंने आत्मा को पहचाना होगा वो कभी मांसाहारी नहीं हो सकता मेरे बंधु। जिसने आत्मा को पहचाना होगा वो मांस कैसे खाएगा, उसका शरीर मांस कैसे पचाएगा मेरे प्यारे? उसके भीतर ऐसी असुंदर वस्तु कैसे हो सकती है? संभव नहीं है। और मैं तो जानता हूं, आप भी जानते हैं, अनेक वैज्ञानिक हैं जो शुद्ध शाकाहारी है, जिन दुनिया को विज्ञान दिया। ऐसे वैज्ञानिकों की पूजा करो मेरे बंधु। ऐसे धार्मिकों को क्यों पूछते हो जो अधर्म का खुला हुआ प्रचार करते हैं और खुद अधर्म का व्यवहार करते हैं? तो अपने वेदों का संदेश श्रवण करो। आप जो वैदिक ऋषि हैं वो क्या बोलते हैं, हमारे लिए उनका क्या संदेश है। और देखो, ये बात ऐसी है, यदि आप मांस न खाओ तो जरा आप सोचो। देखो, आज लोगों में पूछता हूं, जहां जाता हूं पूछता हूं, बात करता हूं, 1 किलो जो घी है वो देखो कितने का आता है। बड़ी महंगाई है, कितने का आता होगा? कितना? और 1 किलो मांस, 1 किलो मांस, यदि 1 किलो मांस आज आपके घर में आ जाए तो कितने लोग खाओगे? कितने लोग खाओगे? और केवल मांस ही खाओगे, उसके साथ और कुछ नहीं खाओगे, और कुछ नहीं। 1 किलो घी नहीं ला सकते हो मेरे बंधु घर में, जो महीने भर 1 चम्मच डाल करके दाल छौंक सकते हो, वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन किलो भर मांस की हैसियत है तुम्हारी। और किलो भर मांस, लोग बोलते हैं कि खाद्य समस्या का समाधान है। ये है कुछ, है कुछ? इन लोगों से पूछो, खाद्य समस्या का कुछ समाधान है? जो मांस खाता है रोटी कितना खाता है? जो दूध पीता है रोटी कम खाता है मेरे प्यारे। जो मांस खाता है कम से कम 1.5 दूना तो खाएगा। उस दिन तो पिकनिक मनाया जाता है, सोचो ना। हाँ, और जानो, जब मांस खाओगे तो हाथ में वो भी आएगा मेरे प्यारे, वो छूटेगा नहीं। अरे जब गुरु आएंगे तो चेला साहब तो आएंगे ही मेरे प्यारे, आएंगे ही। चेला कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए? छुट्टी लो मेरे बंधु, ऐसे गुरुओं से, ऐसे चेलों से छुट्टी लो ना, मुक्त हो जाओगे। मत पढ़ना गीता, मत पढ़ना रामायण, जीवन की रामायण पढ़ो मेरे बंधु। जीवन की रामायण बताती है। ये रामायण है नहीं, देखो राम का घर है, अयन, राम का अयन जो है ये घर मेरे बंधु। इस घर को गंदा मत करो मेरे बंधु। ये मंदिर स्वच्छ रखो, ये मंदिर पवित्र रखो। हम तो देखो इस पक्ष में नहीं होते कि राम मंदिर न बने, लोगों से कहते हैं बने भाई, भगवान की स्मृति बने, उस राम की स्मृति बने जो राम हमारे भीतर विराजमान है। तो राम की स्मृति के लिए आंदोलन करो, राम का मंदिर बनाओ, लेकिन इस राम के मंदिर को स्वच्छ भी तो करो। वो भी बोलो, लेकिन भाई इस मंदिर की सफाई भी तो करो।
वहां भव्य मंदिर बनाना, और इस मंदिर को क्यों दूषित कर रहे हो? यदि ये मंदिर स्वस्थ होता, स्वच्छ होता, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे श्री राम का मंदिर बिल्कुल नहीं टूटता। चाहे कोई बाबर आता, चाहे कोई औरंगजेब आया होगा, मेरे प्यारे, हमारे पतन के कारण आया है। मैं जो चरित्र से नष्ट हो गया, मेरा जो चारित्रिक पतन हुआ, हमारी जाति का जो पतन हुआ, उस पतन का परिणाम वो हुआ। इतिहास पढ़ोगे तो पता लगेगा। हम पहले पतित हुए, और डॉक्टर तो बताता है रोग पहले नहीं आता है, पहले हम कमजोर होते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तब कोई भी कीटाणु हम पर असर करता है, नहीं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अपने को स्वस्थ बनाओ, अपनी संस्कृति को स्वस्थ बनाओ, अपनी सभ्यता को स्वस्थ बनाओ। सारे आक्रमणों का एक ही उत्तर है। तो आपसे क्या कहूं, आज ही पूर्ण करना चाहता हूं। मेरे संग हैं आप, मेरे बंधु हैं। आज गौ माता के पूजन का ये जो हम लोगों ने एक आयोजन किया है, घर घर गौ माता की पूजा हो, घर घर जो है गोरस हो। तो मेरे बंधु, घर घर गोरस हो तो तुम क्यों सोमरस पी रहे हो? ऋषियों ने तो दूध को सोमरस कहा, आपने तो देखो, आपने बोतल का सोमरस बना लिया। ये सोमरस नहीं है मेरे बंधु। ये सोम का मतलब तो चंद्रमा होता है। ये चंद्रमा का रस है जो ठंडा करता है आपको। देखो, ये ठंडा करने वाला है। सोमरस तो मेरे प्यारे एक गाय का दूध है, अमृत है। और ऐसा दूध है, देखो, हमारी मां का दूध है। कैसा ख्याल कर लो, मां दूध पिलाने के लिए नहीं होती है, ये तो दूध उसका वरदान है तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन मां पहले तुमको जन्माती है, जन्माने के कारण मां कहलाती है। यदि जन्मावे नहीं तो दूध तो कोई भी सितुई से तुमको पिला देगा, वो थोड़ी तुम्हारी मां है। मां का मतलब ही होता है, जब कोई भी स्त्री बच्चे को जन्म देती है तब मां कहलाती है। नहीं तो मेरे बंधु, जब जन्म ही नहीं दे सका तो फिर कैसा मां और कैसा पिता? ये नाता जन्म से बनता है, ये नाता बनाने से नहीं बना है, ये जन्म सिद्ध है। हम गौ से आए हुए हैं, गौ हमारी माता है इसीलिए। और दूध तो उसका प्रेम है, उसका आशीष है। और इसलिए ख्याल करना, बोलते हैं कि ये गाय का दूध हमारी मां के दूध के समान है। हम तो लोगों से बताना चाहते हैं, मेरी मां का दूध गाय के दूध के समान नहीं है। मेरी गौ माता का दूध उसके दूध के समान जो है मेरी मां का दूध है मेरे प्यारे। इसीलिए इस मां का दूध न मिले तो गौ के दूध से हम जी सकते हैं। दूध पूर्ण भोजन है, पूर्ण आहार है। और दूध पी करके आप पूरे जीवन भर रह सकते हो, और मांस खा करके कोई मानव जीवन भर जी नहीं सकता है, ये सत्य बात है। और दूध, आप सोचते हो कि दूध जो है खून से बनता है। लोग बता रहे हैं ना कि ये तो जो आप खाते हो तो खून बढ़ता है, तो खून दूध बन जाता है ना? आप जो सोच रहे हो खून से जो है दूध बनता है, मेरे बंधु, यदि खून से दूध बनता होता तो अब देखो क्या बोलूं आपको, तो उस वक्षस्थल को चीर के दूध क्यों नहीं निकाल लेते हो? निकालना चाहिए ना। गौ का जो थन है ना, काट दो, देखो भर भर बाल्टी भर जाएगी। निकालो ना, निकाल के देखो। नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे बंधु। देखो, जो कुछ खाया जाता है, भोजन का रस बनता है, रस से रक्त बनता है, और फिर रक्त से जो है मांस, मज्जा, मेद, शुक्र, ये 7 धातुएं बनती हैं। लेकिन रस, ये जो रस है, जब शरीर में रस की वृद्धि होती है तो वह जो प्यार है, जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो रस ही जो है ग्रंथियों के द्वारा जो ममता है, वो ममता ही दूध के रूप में प्रसवित होती है। ये दूध खून से नहीं बनता है मेरे प्यारे, रस से, और रस से दूध बनता है। और इसीलिए देखो, आपको दूध बढ़ाना हो ना तो खिला दो अपने गाय माता को कुछ ऐसा भोजन, भैंस को खिलाओ, देखो तुरंत देखो दूध बढ़ जाता है, बढ़ता है नहीं? और जानते हो आप,
यदि खून से बनता होता तो तुरंत खाया हुआ भोजन क्या खून बन जाता है? खून बनता है? तुरंत खाया हुआ भोजन तो खून नहीं बनता है, रस बनता है। तो दूध तुम्हारा आहार है, खून नहीं मेरे प्यारे, मांस नहीं, शाकाहार आपका आहार है। तो बस आज ही पूर्ण करता हूं, मेरे संग हैं? बोली 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 मेरे प्यारे, दोनों हाथों को उठा करके भगवान के साक्षित्व में बोलिए, सद्गुरुदेव भगवान के साक्षित्व में आज इस गोपाष्टमी पर्व पर हम ये संकल्प ग्रहण करते हैं कि आज से अपने इस तन मंदिर में मांस का आहार नहीं ग्रहण करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे प्यारे, आपका बोझा तक कम हो जाएगा ना, बोझा कम हो जाएगा। और देखो, बाहर का भी बोझा कम हो जाएगा और इस भवसागर का भी बोझा कम हो जाएगा। आपसे आप तुम्हारी समाधि लगेगी मेरे प्यारे। अब जब बैठोगे ना, तब तुम समाधि के रास्ते पे चलने के लायक होगे, तब तुम्हारा उपनयन होगा, तब तुम द्विज होगे, तब एक नया जन्म तुम्हारा होगा। जब तक तुम इस देह को नहीं बदल पाओगे, कैसे द्विज हो जाओगे? इस पिंड में जन्मे हो और इसी मांस को खाने के लिए आतुर हो, तो जो पिंड में जन्मा है, जो पिंड में बंधा हुआ है, जो मांस का आहार करने वाला है, ये परिभाषा समझो। तुम ब्राह्मण को गाली देते हो मेरे प्यारे, ब्राह्मण गाली का पात्र नहीं है। हमारा शास्त्र, हमारे मनु महाराज गाली के पात्र नहीं है जो उनको गाली देते हो। देखो हमारे मनु महाराज तो उसको शूद्र कहते हैं, जो इस मांस के पिंड में मांस का आहार ग्रहण करने वाला है वो सब शूद्र होता है। जन्मना जायते शूद्र, जो इस पिंड को बढ़ाने के लिए पिंड को ग्रहण करने वाला है वो शूद्र होता है। और संस्कारात द्विज उच्यते, और जब संस्कार होगा, आहार विहार तुम्हारा बदलेगा, द्विज हो जाओगे। इसी पिंड के भीतर एक नया जन्म होगा, और नया जन्म इस मैं की खोज का नया जन्म शुरू होगा। ये जो सच्चा मैं है, जो सनातन है, इसकी शोध की यात्रा शुरू होगी, और तब तुम सच्चे सनातन धर्मी होगे। ये सनातन धर्म पंडित जी वाला धर्म नहीं है मेरे प्यारे, ये सकल मानवों का धर्म है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको सनातन कहा। ये सनातन धर्म सबका धर्म है, और इसलिए इसमें न तो किसी को आने की कहीं कोई पाबंदी है कि तुम मत आओ, और न इसमें से निकलने का कोई रास्ता है। धर्म तो सबका सनातन है। इस सनातन धर्म की जय हो, इस सनातन धर्म की धरती पर प्रतिष्ठा हो। उसका मूल सूत्र है कि धरती से मांसाहार विदा हो, धरती पर गौ माता की प्रतिष्ठा हो। बोलिए गौ माता की। वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम। आप सबके लिए अपना आनंद प्रेम व्यक्त करता हूं। आपने श्रद्धा से सत्य का श्रवण किया है, और मेरे प्यारे, यह सत्य सारी दुनिया का सत्य बन सके, इस सत्य को जहां तक संवादित कर सकते हैं आप एक दूसरे से संवादित करिए। ये दुनिया अच्छी बनेगी। आने वाला जो युग है वो सनातन धर्म का युग है। विज्ञान जिस गति से अग्रसर हो रहा है, धरती पर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा होने वाली है, और उस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का ये आह्वान है। मांसाहार से ये धरती मुक्त होगी मेरी बंधु। हम लोगों को सुनाते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, होने वाला है मेरे प्यारे। धरती पर ये आंदोलन चल रहा है, और गाय माता की आप सोचते हो कि भारत में हत्या बंद होगी? हमने तो इसका व्रत लिया है कि पूरी धरती पर गोवध बंद होगा। और इसलिए आपसे हमारी जो अपेक्षा है, इस सत्य का संवाद जहां तक हो सके एक एक जन के पास तक ले जाए। यही आपकी श्रद्धा का और हमारे इस सत्संग का फल होगा, और इस ज्ञान की यही दक्षिणा होगी, और ऋषियों के ऋण से ऋण होने का यही पथ होगा।
बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की, मुरली मनोहर घनश्याम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर शंकर भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। वंदे विश्व मातरम, वंदे